हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। तो आज मैं आईटीआई और अप्रेंटिस के एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए बता दूं कि डीजीटी ने एक लेटर लिख करके गृह मंत्रालय से एग्जाम करवाने संबंधी आदेश मांगा है। उम्मीद है कि गृह मंत्रालय बहुत जल्दी एग्जाम संबंधी आदेश देंगे, तो आप लोग अब जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोगों का आज का टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ऐसे मैथ तो सीखने की चीजें हैं, लेकिन आज जो हम लोग मैथ सीखेंगे बिल्कुल जादू की तरह, बिल्कुल जादू की तरह ही मैथ सीखेंगे। आज इतने लंबे लंबे सवाल को बहुत यानी सेकंडों में हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसको लिखा हुआ है, किसी टावर के पास से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले आइए इस जादू का थोड़ा सा मंत्र सीख लेते हैं, जो कि इससे पिछले वीडियो में मैंने बनाया। अगर जिससे इसमें दिक्कत होगा तो वह जाकर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेंगे। ये 60 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये तो पता ही है आपको 90 डिग्री। अगर 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री एंगल के सामने वाला भुजा अगर ए मानते हैं, तो 60 डिग्री के सामने वाला आपको a√√3 मानना होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला 2a। ये चीज आप जान लीजिए। अगर फिर से 60 डिग्री, ये आ गया आपका 30 डिग्री। अगर आप 60 डिग्री के सामने वाला को a मानते हैं, तो 30 डिग्री के सामने वाला को a/√3 मानना होगा, और इसके सामने वाला जो भुजा है इसको मानना होगा 2a/√3। बस इतना सा ही याद रखना है आपको। अगर 30 डिग्री के सामने वाला को a मानते हो, तो 60 डिग्री के सामने वाला a√3, और 90 डिग्री के सामने वाला 2a। अगर 60 डिग्री के सामने वाला को a मानते हो, तो 30 डिग्री के सामने वाला को, ये भुजा का बात, सामने मतलब ये भुजा, a/√3, और 90 डिग्री के सामने वाला को मानना होगा 2a/√3। बस ये दो मूल मंत्र आपको याद रखना है। और एक और बता दे, अगर ये 45 डिग्री कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है, तो अगर इसके सामने a है तो इसके सामने भी a, दोनों बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि एंगल दोनों का बराबर है, तो इसलिए दोनों बराबर होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला को मानना होगा √2a। बस हो गया आपका। ये मंत्र सीख लीजिए। जादू सीखने के लिए भी मंत्र की जरूरत होता है, तो ये इतनी बड़ी मैथ, इतना बड़ा कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा मंत्र तो आपको सीखना ही होगा। तो आइए फटाफट इसको बनाते हैं। ये थोड़ा सा छोटा मंत्र में बहुत बड़ा बड़ा जादू होगा। ये छोटा सा मंत्र में बहुत बड़ा बड़ा जादू होगा। तो 20 मीटर दूर एक टावर बना लीजिए। 20 मीटर दूर एक बिंदु है, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है? कह रहा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो कह रहा टावर की ऊंचाई ये निकालने की 30 डिग्री का सामने वाला, ये किसके सामने वाला है? 20, 60, ये 30 है, तो ये कितना होगा? पता है 60 है। 60 के सामने वाला अगर 20 मीटर है, तो 30 के सामने वाला क्या होगा? तो 30 के सामने वाला इससे छोटा होगा, पता है। तो a/√3 करते थे, तो इसमें 20/√3, यही तो हो गया आंसर, 20/√3 हो गया। इतना लंबा चौड़ा कोई कहानी नहीं है, हो गया आपका आंसर। जादू ही तो हो रहा है, जादू हो रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है, किसी 20 मीटर ऊंचे टावर से किसी मीनार का उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, टावर की ऊंचाई बताएं। सॉरी, किसी इतना मीटर ऊंचे टावर से किसी मीनार की, नहीं, यहां मीनार लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? मीनार। तो क्योंकि टावर की ऊंचाई दिया हुआ है, टावर की ऊंचाई 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर ये टावर है। मान लीजिए ये भी, ये मीनार है CD। उच्च बिंदु 30 डिग्री, तो यहां से ले लेते हैं, ये आ गया आपका 30 डिग्री। निम्न बिंदु कितना डिग्री? 60 डिग्री, ले लिए 60 डिग्री। अब देखिए यहां दो त्रिभुज बन गया, यहां इसका नाम D है, तो यहां E रख दीजिए आप।
एक त्रिभुज यहां से लेकर के इस तरह से बना और एक त्रिभुज यहां से लेकर के इस तरह से बना, और सॉरी यहां से ये बना, दो त्रिभुज बन गया। और यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर। आइए फटाफट बनाते हैं। 200 मीटर है तो ये वाला बड़ा वाला बनाते हैं, ये 60 डिग्री वाला। ये यहां से यहां तक भुजा की लंबाई कितना है? 200। 60 वाला के सामने अगर 200 है तो ये कितना होगा? 30। तो 30 का सामने वाला क्या होगा? छोटा या बड़ा? तो आप कहोगे छोटा होगा, यानी 200/√3। तो ये भुजा कितना हो गया? 200/√3। आइए इसको साफ कर लेते हैं। तो ये भुजा 200/√3 है, तो इसका मतलब ये भी है 200/√3। अब क्या करते हैं? अब छोटा वाला त्रिभुज का निकालते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये कितना है? 60 डिग्री। ये यहां से यहां कितना है? 200/√3। ये किसके सामने वाला है? 60 के सामने वाला। तो 30 के सामने वाला क्या होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? 60 के सामने वाला 200/√3 है, तो 30 के सामने वाला क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको लिखेंगे 200/√3 गुना में √3। क्योंकि जब 60 के सामने वाला, अगर 60 के सामने वाला ए हो, 60 डिग्री है, ए है, तो 30 के सामने वाला क्या होता है? a/√3 होता है ना, तो यही √3 लिख दिए। तो ये क्या हो गया? 200/√3 सॉरी 3। तो अब देखिए इसको भी साफ कर देते हैं। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना हो गया? 200/3, और पूरा ऊंचाई हो गया कितना? 200। अब देखिए क्या करते हैं, AE कितना हो गया? 200/3। और AB कितना है? AB कितना है? 200। तो AE कितना होगा? EB कितना होगा? तो क्या करेंगे, इसमें से 200 में से इसको घटा देते हैं। तो 200 में इसको घटा दीजिए, ऊपर आके हम घटाते हैं। 200 माइनस 200/3, तो घटा दिए तो कितना हुआ? 400/3। यही तो आंसर हो गया। कितना फास्ट! ये तो आपको सिखाने के लिए इतना ज्यादा कैलकुलेशन किए नहीं, तो बहुत शॉर्टकट में ये बिना कैलकुलेशन का निकाल सकते थे। आप ट्राई करके देखो, बिना कैलकुलेशन का भी आप निकाल सकते हो। तो आइए इसको साफ करते हैं, एक एक करके हम अलग अलग करके बताएं, शायद सीख लिए होंगे आपने। आइए नेक्स्ट लिखा है 125 मीटर ऊंचे टावर से दो वस्तु के अवनवन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों वस्तु टावर के एक ही दिशा में है, तो वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले तो टावर बना लेते हैं। कितना? 125 मीटर है, दोनों वस्तु है, एक यहां से यहां 45 डिग्री, एक कितना है? 30 डिग्री। एक वस्तु यहां रखा हुआ है, एक वस्तु यहां रखा हुआ है। नाम दे लिख दीजिए A, B, C और D। कहता है वस्तुओं के बीच की दूरी यानी CD निकालने के लिए कहता है DC बराबर वाट। अब मानिए ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। जब दोनों का एंगल बराबर, तो ये बराबर ये हो जाएगा। सीधा सीधे आप, जब दोनों एंगल बराबर है, ये भी 45 ये भी 45, तो ये भुजा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये भुजा होगा। तो लिख दीजिए आप 125 मीटर। कहां से? CB 125 लिख देते हैं यहां। DC बराबर 125। आइए आप बड़ा वाला त्रिभुज देखते हैं, यहां से ये 30 डिग्री वाला। तो अब यहां नीचे बना दें। ये 30 डिग्री है तो ये कितना है? 60 डिग्री। ये है 30 डिग्री। जब 30, ये है कितना? 30, ये है ना आपका 30। तो 30 के सामने वाला कितना है? 125 जो लिखा हुआ है ये। तो 60 के सामने वाला क्या होगा? जब 30 के सामने वाला 125 है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा? तो आपको पता है ना, जब इसको A मानते थे तो 60 के सामने वाला को क्या? A√3 मानते थे। तो इसमें क्या करेंगे? √3 लगा देंगे। 125√3 हो गया ना। तो आइए यहां से यहां तक कितना हो गया? पूरा 125√3। तो अब देखिए BD हो गया 125√3 और BC हो गया 125। तो DC कितना होगा? तो BD में से BC घटा देते हैं, तो ये घटा दीजिए आप। तो कितना हो गया? 125√3 -1। बस यही हो गया आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ये लिखने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। आइए तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और आगे सवाल।
आइए तो दो छोटे छोटे सवाल लिखा हुआ है क्या, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले तो टावर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं टावर, ये टावर रहा आपका, कहता 45 डिग्री से 30 डिग्री, ये रहा सूर्य आपका, मान के चलो ये सूर्य है, यहां से पहले क्या है 45 डिग्री का छाया था, पहले यहाँ 45 डिग्री का, सपोज कर लेते हैं 45 डिग्री, फिर क्या होता है 30 डिग्री हो जाता है, ये कितना हो गया 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी यहां से यहां तक कितना हो जाता है 10 मीटर। तो टावर की ऊंचाई ये एच निकालना है, आप इसको डी मान लो, क्या मान लेते हैं डी। तो हमने एक फार्मूला पढ़े थे इस तरह का, अगर इस तरह का सवाल आए ऐसे बनाने के लिए तो बना सकते हैं, और लेकिन फास्ट बनाने के लिए मैंने अगले वीडियो में जो पहले बना रखा है उसमें मैंने लिख रखा है इसमें +1, इस तरह से मैंने पहले से बना रखा है, तो आप इस पे जरूर गौर करेंगे। तो इसमें आइए तो बस सीधा लगाते हैं, डी कितना है तो आप कहोगे 10/2 √3 +1, काटिए 5 √3 +1, आंसर हो गया। देखिए कितना फास्ट आंसर बनाते हैं, इतना फास्ट, क्या किए डी इसको लिख दिए, बस काट लिए, फटाक से इसका आंसर निकल गया। याद रखना है ऐसे सीधा, अगर ये फॉर्मूला याद होता है, यहां 10 लिखा हुआ है तो सीधा हम लोग इसका हाफ कर लेते हैं, लिखते 5 cos √3 +1, यही लिखते, यानी 5 × √3 +1, 5 × √3 +1, इस तरह से बना लेते। दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा लिखा 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 4 √3 मीटर लंबे हैं, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। आइए तो इसी पर नेक्स्ट बनाते हैं। कितना मीटर खंभा है 12 मीटर, 12 मीटर, और इसकी छाया कितना लंबा है, ये 12 मीटर लंबा है, और छाया बन रहा है इसका 4 √3, यहां से सूर्य का उन्नयन कोण, ये एंगल पूछ रहा है कि ये कितना होगा, मान के चलते हैं x है, क्या है x, ये आपका P आ गया, ये B आ गया, तो कौन सा, तो tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/4 √3, एक काम करिए इसको लिख दिए 4 3 या 12, आप हो गया 3 √3, तो अगर इस तरह से 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 से √3 कट गया, आ गया √3, तो tan थीटा कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 60 का, कितना का 60 का, तो ये x का वैल्यू आ गया क्या 60, ये आंसर आ गया। ये तो सीधा है, हम लोग 4 3 12 3 आ गया, इस तरह से काट करके निकाल लेते हैं, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं था, ये लिखने की कोई भी जरूरत था ही नहीं, सीधा हम लोग बना सकते हैं। आइए थोड़ा इससे थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं, इससे थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं। आइए तो इतना एक देखते हैं, लंबा चौड़ा सवाल है, लिखा एक मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर के चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan A बराबर 8/15 और टावर के तरफ 117 मीटर चलने पर उन्नयन कोण tan B बराबर 3/4 होता है, तो टावर की ऊंचाई क्या करें। आइए तो सबसे पहले बनाते हैं एक टावर, बना दिए, यहां से यहां एक और एक यहां से यहां, यहां से यहां चला कितना है 117 मीटर, 117 मीटर, एक यहां और एक यहां से यहां तक, एक चला यहां से यहां, ठीक है। लिखा हुआ क्या कि टावर की ऊंचाई, टावर ये मानना है, ये कितना होगा, ये सबसे पहले आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको आप x मान लो एक बार, तो tan A बराबर कितना है 8/15 और tan B बराबर क्या है, तो लिखा हुआ 3/4, ऊपर वाला क्या है P, यानी यही यहां से यहां तक ऊंचाई। अब इन दोनों को एक बार बराबर कर लेते हैं, क्योंकि 45 वर्ग मीटर और क्या लिखा हुआ है 45 बिंदु नहीं लिखा हुआ है, चलिए ये और ये इतना तो लिखा हुआ है, तो ये तो दोनों के लिए समान होगा, चाहे बड़ा त्रिभुज ले या छोटा, ये वाला त्रिभुज ले या ये वाला त्रिभुज ले, दोनों के लिए ये तो समान ही है।
तो इसके लिए दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर, इसमें 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 8 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर नीचा दोनों में गुना करना होगा। तो ऊपर हो गया 8 तिया 24, ये कितना हो गया 15 तिया, तो आपको 45 x मान लो। इसमें भी 8 से गुना कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 8 तिया 24 x, और ये कितना हो गया 8 चौके 32 x। अब यहां लिख दीजिए, यहां लिखिए 24 x, और बड़ा वाला त्रिभुज में ये कितना था 15 था, 15 तिया 45, तो यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया 45x हो गया। छोटा वाला त्रिभुज में कितना हो गया 32, यहां से यहां क्या हो गया 32x। अब पता चल गया होगा। पहले क्या किए, बराबर कर लिए, बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज मतलब नाम दीजिए ए बी सी, ए बी सी में लिखे तो ये P ये B, 8 उसमें 3, ये यहां से यहां 15 लिखा हुआ था, उसमें भी गुना कर दिए, 8 तिया 24 15 तिया 45, तो यहां से यहां हो गया 45, यानी BC बराबर हो गया आपका 45 और AB बराबर हो गया क्या 24। ठीक है। फिर छोटा वाला त्रिभुज में कहां से, यहां से यहां, इसका नाम आप रख लीजिए D, ADB, तो इसमें भी आता है, तो AB बराबर यहां लिखे, AB बराबर इसमें भी क्या आएगा 24, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों के AB तो दोनों में सेम है। और यहां से DB कितना आ गया, तो DB आ गया आपका कितना, तो यहां नीचे देखिए 32। कोई ज्यादा ओल झोल नहीं है, कोई ज्यादा ओल झोल नहीं है। अब क्या करते हैं, 117 मीटर है ना, तो 32 में से 45 घटा देंगे तो यही बचेगा ना, यहां से यहां 117 मीटर, तो 32 में से 45 घटाइए तो कितना है 45x माइनस 32x बराबर 117 मीटर। तो इसमें घट गया, तो इसमें आया कितना 3, इसमें घट गया, इसमें 1, तो आ गया 13x बराबर आ गया 117। तो इसका आंसर कितना आ गया, तो आंसर आप देख लीजिए 9, x बराबर कितना हो गया 9, x बराबर कितना आ गया, नहीं आ गया 9, तो x की जगह पर यहां आ जाएगा आपका क्या, x की जगह पर आ गया 9। तो अब इसको 9 से गुना करके क्या करेंगे, 24x हुआ, 9x हो गया, तो 9 से इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो आ गया कितना 24 गुना 9, क्योंकि x की जगह 9, तो कितना आ गया 24 गुना 9, तो हो गया आपका 200, सॉरी चलता भी नहीं, 216 मीटर आंसर। क्या किए, कुछ नहीं किए, सबसे पहले बड़ा त्रिभुज का लिख करके बराबर कर लिए, फिर छोटा त्रिभुज का बराबर कर लिए, ये दोनों में आया 24, x माने थे, ये 32 आ गया, 45 आ गया, इसमें घटा करके ये निकाल दिए। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा हो तो भी आप लिखेंगे कि इसमें क्या समझ में नहीं आया, फिर इसे बेहतर तरीके से हम समझाने का कोशिश करेंगे। लिखा हुआ पहाड़ पर एक टावर लगा है, पहाड़ से 100 मीटर दूर एक बिंदु से टावर की निम्न बिंदु तथा उच्च बिंदु 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। एक तो सबसे पहले यहां से यहां पहाड़ है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ, यहां से आप पहाड़ मान लीजिए, और एक बिंदु 100 मीटर दूर, ये क्या है, यहां से यहां आपका ये टावर हो गया, और यहां से यहां पहाड़ हो गया। अब क्या है, निम्न बिंदु यहां से, उच्च बिंदु यहां से, ये कितना मीटर दूर है, ये 45 डिग्री है, और ये है आपका 60 डिग्री, यही तो लिखा हुआ है, और ये है आपका 100 मीटर। ए बी सी और डी नाम देते हैं। आपको निकालना है CD की ऊंचाई, यही तो आपका टावर यहां से यहां तक, इसी की ऊंचाई निकालना। ये 45 है यहां से यहां, तो ये कोण भी 45 होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 100, सीधा जान लीजिए। ये यहां से यहां 60 है, तो यहां से यहां कितना होगा 30, यहां से यहां क्या होगा 30। आप देख लीजिए, यहां से यहां 60 का सामने वाला, अगर 30 का सामने वाला ये है बड़ा वाला त्रिभुज, कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये त्रिभुज नहीं है, 30 का सामने वाला अगर 100 है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, तो आप कहोगे 100√3। कितना होगा 100√3। 100√3 कहां से कहां हो गया, पूरा यहां से लेकर के यहां तक, यानी हम लोग कह सकते हैं BD बराबर हो गया 100√3,
और BC बराबर हो गया 100। तो CD बराबर क्या हो जाएगा? CD बराबर क्या हो जाएगा? तो 100√3 - 1। यही आंसर आ गया। यही क्या हो गया आपका आंसर? यही हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अगर आप लोगों को ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट जरूर करें, अगर नहीं आ रहा हो तो भी आप कमेंट जरूर करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।